9 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार भारत सरकार ने हमारे देश को दे ही दिया नया सीडीएस। हाँ दोस्तों, तो एक 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद फाइनली हम लोगों को भारत के नए सीडीएस की प्राप्ति हुई है। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के रूप में भारत को एक नए सीडीएस प्रदान किए हैं। 2019 में भारत सरकार के द्वारा सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम की एक पोस्ट का सृजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जनरल विपिन रावत को फर्स्ट सीडीएस के रूप में पोस्ट दी गई, यानी कि नियुक्त किया गया। एक आकस्मिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने से पहले तक जनरल विपिन रावत सीडीएस की पोस्ट पर कायम रहे और उन्होंने देश को अपनी सेवा दी। उसके बाद तकरीबन 9 महीने तक सीडीएस की पोस्ट खाली रही और भारत सरकार एक योग्य व्यक्ति की तलाश करती रही और फाइनली 2022 में ये तलाश जाकर पूरी होती है और ये तलाश पूरी होती है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के ऊपर जाकर। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर ये सीडीएस की पोस्ट है क्या और क्या क्या जिम्मेदारियां सीडीएस के पद पर काबिज रहता है, उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। चलिए जानते हैं ये सब जानकारी। दोस्तों, सीडीएस भारतीय सेनाओं का, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, सबका प्रोफेशनल हेड होता है। साथ ही साथ यह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है। सीडीएस की पोस्ट भारतीय सेना में हाईएस्ट यूनिफॉर्म रैंक पोस्ट है। सीडीएस चीफ मिलिट्री एडवाइजर होता है तथा रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी बात सीडीएस की, यानी सीडीएस की पोस्ट की। अब जानते हैं हमारे नए सीडीएस अनिल चौहान के बारे में। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की पर्सनल लाइफ से। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड और उस समय के उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के ग्वाना नाम के गांव में एक सैनिक परिवार में हुआ था। इनके पिता सुरेंद्र सिंह चौहान भी एक सैनिक थे। इनकी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता में हुई। इसके बाद इन्होंने एनडीए ज्वाइन किया और 1981 में आईएमए से पास आउट होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे और सेना में रहते हुए इन्होंने विभिन्न डेकोरेटिव मेडल्स प्राप्त किए, जिनमें विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल आदि प्रमुख हैं। जनवरी 2018 में डीजीएमओ नियुक्त होने के बाद इन्होंने पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक तथा म्यांमार और इंडिया के जॉइंट ऑपरेशन सनराइज में अहम योगदान दिया। 2019 में इन्हें भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड का हेड नियुक्त किया गया और इस पद पर यह 2021 में अपने रिटायरमेंट तक रहे। रिटायरमेंट के बाद यह भारत के एनएसए अजीत डोवाल के नेतृत्व में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में तैनात रहे तथा अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे। एनएससीएस में यह सेना सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे थे और इसके बाद 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार यानी मोदी सरकार द्वारा इनको भारत का द्वितीय सीडीएस नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये थी बात हमारे नए सीडीएस अनिल चौहान के बारे में। अब बात करते हैं कुछ बातें जो कि हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान में कॉमन है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान तथा जनरल बिपिन रावत दोनों ही भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले से आते हैं। दोनों ने ही भारत की सेना की 11वीं गोरखा रेजिमेंट का नेतृत्व किया है। इसी के साथ इस समय भारत की रक्षा संबंधी विषयों की जो 2 अहम पोस्ट हैं, उन पर उत्तराखंड के ही 2 लाल काबिज हैं। जी हां, जो हमारे एनएसए हैं, एनएसए अजीत डोवाल, वो भी उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं। साथ ही साथ ये भी बात एक जो हमारे अनिल चौहान है और अजीत डोवाल में कॉमन है कि दोनों ही उत्तराखंड के पौड़ी जिले से आते हैं।
दोस्तों आशा करता हूं कि हमारा जो ये वीडियो है हमारे नए सीडीएस अनिल चौहान के बारे में आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।